दिन में एक बार भी जो याद न करते हो उन्हें, क्या वो आका के गुनहगार नहीं होते हैं। दिन में एक बार भी जो याद न करते हो उन्हें, क्या वो आका के गुनहगार नहीं होते हैं। मुब्तला होते हैं दुनिया के मरज में वो लोग, या रसूल अल्लाह जो तेरे इश्क में बीमार नहीं होते हैं। मुब्तला होते हैं दुनिया के मरज में वो लोग, जो तेरे इश्क में बीमार नहीं होते हैं। पीछे पीछे कहा कुफार नहीं होते हैं, फिर भी गुस्सा मेरे सरकार नहीं होते हैं। दिन में एक बार भी जो याद न करते हो उन्हें, क्या वो आका के गुनहगार नहीं होते हैं। गफिर लना मामा दाया वासिअल करमी वाहसनु मिन कलम तरकत ऐनी वाजमल मिन कलम तलिदिन निसा खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐब कान्नक कद खुलिक़त कमा तशा। क़िबला रूए तो या रसूल अल्लाह, काबा कुए तो या रसूल अल्लाह, बरलबे ज़ुल जलाल वल इकराम गुफ्तगुए तो या रसूल अल्लाह। अहले नी सुए काबा सजदा कुनन, काबा सुए तो या रसूल अल्लाह। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये अजीम और बाकमाल महफिल और जामिया रहमानिया फजल उलूम की जलसे दस्तारबंदी के मौका पर यह खूबसूरत फजल रहमा कॉन्फ्रेंस सजी है, जिसमें हम और आप हाज़री की सादतों का शरफ हासिल कर रहे हैं। मिंबर नूर पर उलमाए अहले सुन्नत का एक अजीम और बाकमाल काफिला है। आज इंशाअल्लाह इस पाकीज़ा मिंबर व मसनद से मसाजिद के अइम्मा की पूरी जमात देखेंगे, मदारिस के असातिज़ा का पूरा काफिला देखेंगे, मशाइखीन का एक अजीम और पाकमाल कई वजूद आप देखेंगे, मुल्क की कई बेहतरीन मुतरन्निम पाकमाल आवाजें जो इस वक्त मुल्क हिंद के मजहबी जलसों और कॉन्फ्रेंसों में पहुंच करके अपनी आवाज और अपने अंदाज के जरिए लोगों के दिलों में खुद अपनी मोहब्बत की एक कायनात बना रही है, उन आवाजों का इंतखाब हुआ है। इंशाअल्लाह यक के बाद दिगरे आप उनसे सुनेंगे। और खतीब ज़ीशान हजरत अल्लामा गाज़ी मिल्लत गुलाम रसूल बलियावी साहब क़िबला, उस्ताज़ुल उलमा मुफ़क्किर इस्लाम हजरत अल्लामा मुफ्ती क़मर आलम साहब क़िबला, साबिक़ शेखुल हदीस दारुल उलूम अलीमिया जमजा शाही, मौजूदा शेखुल हदीस जामिया अशरफ किसौटा शरीफ, और खतीब हिंदुस्तान हजरत मौलाना आसिफ रज़ा मुजद्दिदी साहब क़िबला, इन तमाम पाकबाज शख्सियात से आपकी मुलाकात होगी और मुल्क हिंद की एक बेहतरीन आवाज, खनकती हुई आफाकी आवाज जो इस वक्त मुल्क के जिस जलसे में जाए, अल्लाह ने आवाज की वो लज्जत अता फरमाई है हुजूर की नात की बरकतों से कि लोग उसकी आवाज से आवाज मिलाने पर मजबूर हो जाते हैं। उसकी फिक्रों के हमराह चल करके हुजूर की मद्दाही का शरफ हासिल करते हैं। अल्लाह ने वो लहन दिया है, वो सोच दिया है, वो गुदाज दिया है, वो कैफियत दी है खुद पढ़ने वाले के दिल में कि जो सुनाने वाले के कैफियत में तब्दील करता है, जिस दुनिया हजरत अजमत रजा भागलपुरी के नाम से जानती है, वो मिंबर नूर पर तशरीफ रखते हैं। मुझसे बेशतर आपने बेहतरीन और बड़ी अच्छी निजामत भाई से आपने समात की, एक अजीम नाते पाके आपने सुनी है। यहाँ से गुनहगार हुजूर की बारगाह में नौकरी की इजाजत चाहता है और सरकार की बारगाह में हाजिर हूँ। हजरत बा सलीम साहब क़िबला की मेहनत शाक़ा के नताइज, नाले नीम शबी दुआए सहरगाही कि आज इंशाअल्लाह इस खुशनुमा मंजर से आप बच्चों के सरों पर हिफ्ज़ कुरान का अजीम और बाकमाल वो तेवर देखेंगे। और मौजूदा वक्त में इंशाअल्लाह जो हालात हैं, जो वक्त का तज़िया है, जो वक्त अपनी करवटें बदल रहा है, उन हालात में मदारिस की अजमतों को हमने नहीं समझा, मदारिस की अहमियत को हमने नहीं समझा, मदारिस की अफादियत को हमने नहीं समझा, मदारिस की अफादियत और अहमियत को गैरों ने बहुत अच्छे तरीके से समझा है।
इसीलिए गैर मस्जिद की तरफ हमला नहीं कर रहे हैं, मदारिस की तरफ हमला कर रहे हैं। उन्हें पता है कि मदारिस में पढ़ने वाले बच्चे वो होते हैं जिनमें कोई फजल खैराबादी पैदा होता है, कोई इनायत अहमद काकोर भी पैदा होता है, क्योंकि मसाजिद में जो जाते हैं वो अल्लाह की इबादत के लिए जाते हैं, और मदारिस में जो जाते हैं वो इबादत करने का सलीका बताते हैं, इबादत करने का सलीका पढ़ाते हैं। इसलिए दुश्मन की तमाम ताकतें हमारे मदारिस की तरफ हमला आवर हैं, मगर वो भी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर है जहाँ कलम की ताकत दिखाई जाती है। कलम एक ऐसी चीज का नाम है कि कलम अगर बाअदब के हाथ में होता है तो इश्क का परवाना झलकता है, कलम अगर बेअदब के हाथ में होता है तो बेअदबी की किरणें निकलती है वहां से। यही कलम अगर किसी बदबख्त के हाथ में होता है तो वो लिखता है मुआज़ अल्लाह हुजूर मर करके मिट्टी में मिल गए, मगर यही कलम अगर हुजूर के आशिक के हाथ में होता है तो वो लिखता है तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। यही कलम अगर किसी गुस्ताख के हाथ में होता है तो वो लिखता है मुआज़ अल्लाह नबी को पीठ के पीछे की खबर नहीं है। यही कलम किसी आशिक के हाथ में होता है तो आशिक कहता है या रसूल अल्लाह और कोई गैब क्या, तुमसे नेहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। यही कलम अगर किसी बदबख्त के हाथ में होता है तो वो मुआज़ अल्लाह कहता है कि आम इंसान की तरह पैगंबर इस्लाम भी है, जिस तरह हम चलते हैं उस तरह वो भी चलते हैं। मगर यही कलम अगर किसी आशिक सादिक के हाथ में होता है तो वो कहता है या रसूल अल्लाह सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी। यही कलम अगर किसी बदबख्त के हाथ में होता है तो वो बदबख्त कहता है मुआज़ अल्लाह दुनिया में किसी शहर में चले जाएं, जहां से चाहे वहां से याद कर लें। मगर जब आशिक के हाथ में कलम होता है तो वो कहता है जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। इस सरहदें बनाता है, इश्क सिलवटें बनाता है, इश्क राहें मुतय्यन करता है, मदारिस इश्क की बुनियाद खड़ा करता है। मदारिस मुस्तकबिल आने वाली नस्लों की मुस्तकबिल का तज्जिया बताता है, मदारिस इस्लामिया आने वाली मुस्तकबिल आने वाली नई नस्लों की मुस्तकबिल की जिंदगी की जमानत देता है। इसीलिए लोग मदरसे से नफरत कर रहे हैं। इस वक्त मदारिस इस्लामिया से ये बच्चे कुरान करीम का ताज लेकर के दुनिया को बताते हैं कि दुनिया वालों सुने अल्लाह का फरमान बदलने वाले, जबर से आयते जीशान बदलने वाले। मैं नहीं कहता हूँ, ये तारीख ही बतलाती है, खुद बदल जाते हैं कुरान बदलने वाले। बेशक 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 बहुत। अब यहाँ से चूंकि लोग आप भी बहुत अच्छे हैं, उलमा भी बड़े अच्छे हैं, सजावट भी बड़ी लाजवाब है, बड़े मोहब्बती अशखास है, मैं चाहता हूँ कि आप तक पहुँचूँ, आप मुझ तक पहुँच जाएं। हमारे मिंटू भाई करम फरमा है, दोस्त हैं, मोहब्बत है, आवाज और अंदाज के मामले में साउंड इनका उंगलियां चल करके हरकतों में बरकतें दिलाते हैं। ये बहुत सारे मेरे अहबाब हैं। आइए यहाँ से हम आगाज करते हैं, हुजूर का नाम लेते हैं, हुजूर को पुकारते हैं, दिल से हुजूर को उस वक्त नहीं होता है जब तक हुजूर हमारी जिंदगी में शामिल न हो। अगर हम अपने वजूद से हुजूर को निकाल देते हैं तो फिर हमारी जिंदगी में कुछ नहीं बचता है। हमारा सरमाया भी हुजूर है, हमारे मताए हयात भी हुजूर है। अगर जिंदगी में हुजूर नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है हमारी जिंदगी में। तो इसीलिए आइए मोहब्बतों के साथ सबसे पहले हम अल्लाह के महबूब को पुकारते हैं। दिल पर हाथ रख करके एक बात का फैसला कीजिएगा, हम ट्रेनों में खुल करके अल्लाह और उसके रसूल का नाम नहीं ले सकते हैं, जो सूरत हाल है। हम स्टेशनों पर खुल करके अल्लाह और उसके रसूल का नाम नहीं ले सकते हैं, जो सूरत हाल है। हम सड़कों पर खुल करके ऐलान नहीं कर सकते हैं। अल्लाह ने ये दिन दिया है, ये रातें दी हैं, तो खुल करके अपने इश्क का इजहार करें, अपने हुजूर को पुकारें, अल्लाह रब्बुल इज्जत के नाम का वजीफा पढ़ें। पूरा मजमा दिल लगाए और मोहब्बतों के साथ हाथों को उठाए और बुलंद आवाज से एक बार कह दे सुभान अल्लाह। मैंने इतनी तमहीदें आपके लिए बांधी थी। दुनिया में वो कौम कभी अपनी मंजिल मुतय्यन नहीं कर पाती है जिसके दिल में हुजूर की मोहब्बत ना हो। दिल लगाइए और जो जलसे के अराकीन मुंतजमीन है उनसे गुजारिश है कि दो सफ कुर्सियां यहां पर और लगाइए। फर्श, हाँ फर्श तो जो बिछाना है जल्दी बिछाइए। आप करीब आओ तो शायद हमें समझ लोगे, ये दूरियां तो गलतफहमियां बढ़ाते हैं। हाँ तो कम से कम जो फर्श बिछाना फर्श बिछा लीजिए, जो करना है आपको जल्दी कर ले ताकि हम करीब हो जाए।
हाँ यहाँ पे आ जाइए आप भाई, आप लोग बैठिए, आप लोग बैठिए, आप लोग बैठिए, आप लोग बैठिए। हाँ इंशाल्लाह आप लोग आ जाए भाईजान, थोड़ा सा पीछे आ जाए बाबू, गर्दन दर्द देगा, थोड़ा पीछे चले जाओ। हाँ अरे सब कुर्सी लेके भाग। सुभान अल्लाह, बैठे आप लोग, बैठे कुर्सी लेके ना, आप लोग बैठिए। इतने अच्छे लोग मिलते कहाँ हैं अजमत भाई? हाँ अल्लाह, ये आपकी मोहब्बतें हजरत, सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे आपको। ये शफकतें, ये मोहब्बतों का ताज बगैर तमहीदो ताखीर के अजमत रजा भागलपुरी आप तक आना चाहते हैं, मगर नबी की नात का मैं 2 शेर बड़ा ताजा आपको सुनाना चाहता हूँ। और उत्तर प्रदेश तकरीबन 4-5 दिन सफर रहा, अभी परसों अजमत भाई भी हमारे साथ थे सादुल्ला नगर के इलाके में। नात का बिल्कुल नया शेर, और यहाँ से मैं आगाज मोहब्बत करता हूँ। और बहुत सारे मेरे भाई हैं, आप तमामी अहबाब की दुआएं चाहता हूँ। एक बार पूरा मजमा दिल लगाए, अल्लाह की किबरियाई, उसके नबी की रिसालत का दम भर लें और मोहब्बतों के साथ अपने हाथों को उठा के कह दें नारे तकबीर। हर कोई हाथ उठा लें, अगर चचा उठा लेंगे तो बच्चों को हौसला और मिल जाएगा। आपके ही दम कदम से तो हमारी हरकतें हैं, आपकी बरकतों की वजह से नई नस्लों में हरकतें हैं। तो आप मोहब्बतों के साथ अपनी बरकतों को कायम रखें, मोहब्बतों के साथ हाथों को उठाएं, पूरा मजमा दिल लगा करके नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम, अजमते इस्लाम, फजले रहमा कॉन्फ्रेंस। नात का 2 शेर और उसके बाद जनाबे अजमत रजा भागलपुरी। शेर सुने के भीगी हुई है मेरी निगाहें गुलाब में, कह दे सुभान अल्लाह। शेर फैसला करेगा कि आपकी समातों का मेयार कहां तक पहुंचता है। अजमत भाई और जो दिगर अरबाब इल्म हज़रत, आपकी मैं दुआएं चाहता हूं, ये मदारिस का जलसा है। एक देखिएगा, इंसान ने कहा था कि कोई इंसान किसी की फितरत को नहीं बदल सकता है। दुनिया की एक तारीख कफील अमर पेश करना चाहता है, और मैं चाहता हूं कि ये मदारिस मदरसे का जलसा है। एक तारीख 7 करवटें ऐसी ले कि देखने वालों की ऊंचाइयों की मोहब्बतें सिलवटें हो जाए। यहाँ से लोगों ने कहा था कि इंसान की फितरत नहीं बदल सकती है, फितरत पर शायरी की गई, अरबी में, उर्दू में, फारसी में। लोगों ने कहा इंसान की फितरत को नहीं बदल सकता है। ऐसा था भी दुनिया में, मगर मेरे हुजूर आए और हुजूर ने सिर्फ इंसान की फितरत को नहीं बदला, बल्कि मेरे करीम आका ने पत्थर की फितरत को भी बदल दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान कह दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आप कहेंगे कफील अमर साहब हुजूर ने पत्थर की फितरत को कैसे बदला है? मैं कहूंगा हुजूर ने पत्थर की फितरत को ऐसे बदला है कि पत्थर की फितरत में खामोशी थी, मेरे हुजूर ने अबू जहल की बंद मुट्ठी में कंकर से बुलवा करके दिखाया कि मोहम्मद चाह ले तो अबू जहल की मुट्ठी में कंकर भी बोलने लग जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे हुजूर ने फितरत को बदला। एक बात और आपको बता देता हूँ, मदीने की, मक्के की तारीख रही है अरब की कि मक्के में सुबह की शराब अलग होती थी, दिन की शराब अलग होती थी, रात की शराब अलग होती थी, शाम की शराब अलग होती थी, दोस्तों के साथ पीने वाली शराब अलग होती थी, फैमिली मेंबर के साथ पीने वाली शराब अलग होती थी, चांदनी रात में पीने वाली शराबें अलग होती थी। इसीलिए अल्लाह ने एक हिकमत अपनाई मुसलमानों को शराब छुड़ाने की। पहले अल्लाह ने कुरान की आयत नाजिल की, मुसलमान शराब से दूर रहें। मतलब किस हालत में? ला तक़रबुस सलात व अंतुम सुकारा, शराब पी करके नमाज की हालत में ना जाएं। फिर अल्लाह ने कहा शराब से दूरी इख्तियार करें। फिर अल्लाह ने तीसरी बार में हराम किया, इन्नमल खम्र वल मैसिर वल अंसाब वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमलि शैतान। साहिब तवारीख मक्का फरमाते हैं कि मक्के की जमीन पर 70 किस्मों की शराब चलती थी, 70 किस्मों की शराब। आप सोचिए कि जो कौम शराब की जिंदगी हो जिसकी, किसी का नशा छुड़ाना सबसे मुश्किल होता है। मगर मेरे हुजूर की मोहब्बत देखो, जब हुजूर ने फरमाया कि मुसलमानों तुम पर शराब हराम कर दी गई, तो जो सहाबा पी चुके थे उन्होंने उंगलियां डाल करके कै करके पेट के अंदर की शराब को भी बाहर कर दिया। किसी ने हजरत आसिम से पूछा था कि लोग ऐसा क्यों कर रहे थे? हजरत आसिम कह रहे थे कि जब अल्लाह ने हराम कर दिया था तो सहाबा ये भी नहीं चाहते थे कि पेट में जो शराब बची हुई है वो भी पेट के अंदर रहे, बल्कि वो भी मुंह से निकाल के बाहर कर दिया गया। अब एक शेर सुने नात का, एक बार और कह दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बुलंद आवाज से कह दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह।
देखिए जब अल्लाह सुभान अल्लाह कहता है तो अल्लाह उसके जबान को पाक कर देता है। दिल लगाएं और मोहब्बतों के साथ कह दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। भीगी हुई है मेरी निगाहें गुलाब में, भीगी हुई है मेरी निगाहें गुलाब में, मैं रात भर रहा हूं मदीने के ख्वाब में, वाह 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 वाह। सारी शराबें अहले मदीना ने फेंक दी, ऐसा नशा था इश्क नबी की शराब में, जिंदाबाद जिंदाबाद। सारी शराबें अहले मदीना ने फेंक दी, भीगी हुई है मेरी निगाहें गुलाब में, भीगी हुई है मेरी निगाहें गुलाब में, मैं रात भर रहा हूं मदीने के ख्वाब में, सारी शराबें अहले मदीना ने फेंक दी, ऐसा नशा था इश्क नबी की शराब में, हसन उनके हुस्न की मिदहत में खो गए, जब आए बारगाहे रिसालत माब में, हसन उनकी हुस्न की मिदहत में खो गए, जब आए बारगाहे रिसालत माब में, 70,000 पर्दों में अल्लाह ने रखा, 70,000 पर्दा था उनके हिजाब में, 70,000 पर्दों में अल्लाह ने रखा। ये मोहब्बतों के साथ फजले रहमा कॉन्फ्रेंस और जामिया रहमानिया कि ये अजीम तारीख साज कॉन्फ्रेंस में मुल्क का एक इनकलाबी आवाज और इनकलाबी लबो लहजे के मालिक, को दे दीजिए, लबो लहजे के मालिक जनाबे अजमत रजा भागलपुरी साहब किबला का इस्तकबाल।